उस दिन मैं और मेरे 3 कजिन्स हरिद्वार में शाम की गंगा आरती करने के बाद टहलने के लिए निकल गए थे। रास्ते में ही कुछ पेट पूजा करके हम फिर से गंगा किनारे की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते लेते काफ़ी आगे तक निकल गए। कुछ दूर और आगे जाकर के हमने देखा तो दूर एक जगह पर कुछ जलने जैसा लग रहा था। तो हम थोड़ा करीब गए तो हमें देखा कि कोई आग जला करके बैठा है। हमने सोचा कि लाओ हम भी कुछ आग सेंक लेते हैं। कुछ नज़दीक जाने पर लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो एक औरत थी जो आग के पास बैठी थी और ध्यान से देखा तो लगा कि वो आग तो सेंक रही थी, लेकिन किसी चिता के ऊपर हाथ सेंक रही थी और हम उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। उसने हमें देखा और हमने उसे, तो हम काफ़ी डर गए क्योंकि वो औरत कुछ अजीब लग रही थी। उसका चेहरा कुछ जला हुआ सा लग रहा था और वो काफ़ी लाल लाल नज़रों से हमारे सामने देख रही थी और कुछ बुदबुदा भी रही थी। और हमें कुछ पता चले उसके पहले ही उस औरत ने उस चिता में से कुछ राख उठाई और हमारे सामने फेंकी। मेरे 2 कजिन्स जो उसके एकदम नज़दीक थे वो एकदम से ज़मीन पर चित्त होकर गिर गए। मैं और मेरा दूसरा कजिन वहाँ से चिल्लाते हुए भागे। हमारी आवाज़ सुन के कुछ लोग जो वहीं कहीं होंगे दौड़ के आए। तब हम उन लोगों के साथ वापस उस जगह पर गए। तब मेरे दोनों भाई वहीं पर पड़े हुए थे, लेकिन उसमें से एक का पाँव जला हुआ था, जैसे किसी ने गरम लावा पाँव में लगा दिया हो। हमने दोनों को उठाया और आगे जाकर के नदी से कुछ पानी डाल के उनको होश में लाया गया। तब उन लोगों ने हमसे पूछा कि यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे थे तुम लोग? हम तो थोड़ी हवा खाने के लिए निकले थे, मेरे एक कज़िन ने कहा। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि टहलने के लिए निकलना तो ठीक है, लेकिन शमशान में कौन टहलने जाता है बेवकूफ़ों। तब हमें पता चला कि हम तो गलती से शमशान में पहुंच गए थे। अब तक मेरे दोनों भाई भी स्वस्थ हो गए थे और जो भाई जल गया था हमने उसकी भी दवाई करवा दी थी। उस दिन एक सबक सीख लिया था कि कभी भी अनजान जगहों पर बगैर जानकारी लिए घूमना नहीं चाहिए, वरना जान पर भी बन आ सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक भूतिया घटना के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।